करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, टीएमसी के नेता संजय चक्रवर्ती जी भी जुड़ चुके हैं और मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हाजी साहब भी जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत स्वागत पहले तो इंडिया न्यूज पे। हाजी नाजिम खान, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और पहला सवाल मेरा आपसे होगा अवधेश जी ये बताइए कि असम और बंगाल के चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा जो आप सब उठा रहे हैं, तो क्या गाजी का जिक्र कर कर साध पाएंगे क्या वोट? जवाब। देखिए सृष्टि जी, गाजी की बात यदि हम करें, सलार मसूद गाजी, ये एक मुगल आक्रांता था। ठीक है, जो देश को आया, भारत को आया लूटने अपने मामा के साथ, गजनवी के साथ। यदि किसी भी मुगल आक्रांता की जब बात होती है हमारे देश में, या फिर जो देश को तोड़ने वाले जो लोग हैं उनकी जब बात होती है, या जब घुसपैठियों की बात होती है, तो एक वर्ग ऐसा है हमारे देश में जिसको एकदम मिर्च लग जाती है। अरे भाई, आपका रिश्ता क्या है उन लोगों से? घुसपैठिए हो, या फिर जो भारत को लूटने आए मुगल आक्रांता वो हो, या फिर भारत को तोड़ने की जो साजिश रच रहे हैं वो हो, क्या रिश्ता है उनसे? ये सवाल एक उठता है। दूसरा, देखिए माननीय योगी जी ने जो कहा है वो इस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि जिस तरह से जो घुसपैठिए आज के समय में आ रहे हैं, जो गुंडे माफिया आज के हैं, उसी तरह से सलार मसूद गाजी था। लेकिन उसको मिट्टी मिलाने का काम किसने किया? उस समय के राजा थे सुहेल देव। क्यों किया? क्योंकि जो सलार मसूद गाजी था, इसने 1926, मैं बता दूं आपको, 6 जनवरी से 8 जनवरी तक, 6 से 8 जनवरी 2026 तक इस गाजी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उसी दौरान जो है सुहेल देव राजा थे, उन्होंने इसका पूरी तरह से मिट्टी मिलाने का काम किया। जिस तरह से आज के समय में देखा जाए तो यूपी में जो अपराधी हैं, माफिया हैं, उनको मिट्टी मिलाने का काम योगी जी कर रहे हैं। दूसरी बात ये रही, जब जब देश में कोई भी मुगल आक्रांता की बात होती है, तब तब विपक्ष हुआ, कुछ विचारधारा के लोग हुए, वो बाहर आ जाते हैं निकल के। आगे क्या रिश्ता है भाई? और कहीं ना कहीं ये दिखाता है, जिनको मिर्च लगती है मुगल आक्रांता के नाम से, घुसपैठियों के नाम से, या जो देश को तोड़ने की साजिश रचते हैं उनके नाम से, वो कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूं कि वो इस देश के भी सगे नहीं हो सकते। ठीक है संजय जी। जो गाजी जो है, जिसने हिंदू मंदिर तोड़े, हिंदुओं के धर्म परिवर्तन कराए, उसकी मजार पर जाकर विपक्षी नेता जाते हैं वहां पर। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी। ठीक है, अवधेश जी बने रहिए, अवधेश जी प्लीज बने रहिए। हमारे साथ 2 गेस्ट और भी हैं, उनके पास भी जाती हूँ। संजय जी, आपका रुख करते हुए, देखिए सबसे बड़ी चुनौती किसी भी पार्टी की, मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, ना टीएमसी की बात कर रही हूँ, ना कांग्रेस की बात कर रही हूँ। अगर बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया है असम और बंगाल चुनाव को लेकर, तो सबसे पहले तो टीएमसी को स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि आखिर क्या काट है, टीएमसी की काट क्या है। और जो गाजी का मुद्दा उठाया गया है, आपको नहीं लगता कि हिंदू वोटर्स खिसकेंगे? क्या सोचेंगे हिंदू वोटर्स कि मोहम्मद गाजी को जिस तरीके से यहां पर आक्रांता नहीं दिखाया गया, एक शासक दिखाया गया, उसके बाद सच्चाई अभी पता चल रही है, तो क्या टीएमसी को खतरा नहीं है? सर आपका जवाब। संजय जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतिहास में जीती है। हाँ। और इनको लगता है कि इतिहास केवल इन्होंने ही पढ़ा है, बाकी लोग तो बेवकूफ है, गधे हैं, उन लोगों ने इतिहास पढ़ा नहीं। ये इनका केवल एक है, ये इतिहास पे योगी जी इतिहास से बात करेंगे, मोदी जी नेहरू पे बात करेंगे, लेकिन अपने काम के बारे में ये जिक्र नहीं करते कभी भी। अपने जो है 20 राज्यों में इनका जो सरकार है, उस सरकार में इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, उसकी जिक्र नहीं करते। अभी ये बोल रहे थे कि योगी जी ने अपने राज्य में जो है बिल्कुल कानून व्यवस्था, अरे तो सुप्रीम कोर्ट से आपको क्यों फटकार लगी? एनसीआरबी के डेटा के अनुसार आप टॉप में क्यों हैं? और डेटा में आप देखिएगा 10 राज्यों में से 9 राज्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, और वो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप में है। भ्रष्टाचार, बेईमानी, हत्या और बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार, उसमें टॉप पे है। और फिर बाहर जाकर के जो है वो समझाते हैं कि केवल और केवल हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और 1000 साल पुरानी जो है गाथाओं को लेकर के आप बात कर रहे हैं। आज आप क्या करने वाले हैं विकास के नाम पे, ये बताइए। अभी घुसपैठिया, पहले दिल्ली में घुसपैठिया, चुनाव जीत के घुसपैठिया खत्म, महाराष्ट्र में घुसपैठिया वहां खत्म, हरियाणा में घुसपैठिया वहां खत्म, उसके बाद जो है बिहार में घुसपैठिया, फिर वहां से भी खत्म। मतलब ये जहां जहां चुनाव होता है घुसपैठिया उनके साथ साथ चलते हैं, और वहां घुसपैठिया का मुद्दा आता है, और उसके बाद जैसे चुनाव खत्म, घुसपैठिया वाला हिसाब किताब खत्म हो जाता है। विकास के बारे में बात करिए, डेवलपमेंट के बारे में बात करिए। आपके राज्य, आपके चुनाव पिछले 12 साल के अंदर कम से कम 472 तो केवल पुल गिर चुके हैं।
आप उनके बारे में बात करिए कि आपने कि ऐसा क्यों होता है कि 472 पुल गिर चुके हैं। आप जो है भ्रष्टाचार के बारे में बात करिए, कितना भ्रष्टाचार आप लोगों ने फैला दिया। आप ये बात करिए कि आपने कहा था कि पिछले 15 दिन के अंदर, सरकार में आते 15 दिन के अंदर विदेशों से काला धन लाएंगे। कहाँ लाए वो काला धन? ठीक 2 है, बस करोड़ एक जवाब योजना के बारे दीजिए। में बात करिए जो हाजी आपने साहब कहा भी था, 2 इंतजार कर करोड़ रहे योजना हैं। के एक बारे में जवाब केवल दीजिए, मतलब आपने कहा टीएमसी को था फर्क नहीं स्मार्ट पड़ने वाला सिटी है घुसपैठियों बनाएंगे, के मुद्दे कहाँ से। गया वो स्मार्ट सिटी? संजय जी ठीक है, देखिए लिस्ट आप जी। दोनों की लंबी है, टीएमसी ने क्या किया वर्सेस बीजेपी ने क्या किया, लेकिन एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं लौटूंगी हाजी साहब के पास, वो भी इंतजार कर रहे हैं। मतलब टीएमसी को घुसपैठियों के मुद्दे से कोई फर्क राज्य में नहीं पड़ने वाला, राइट? कि ऐसा नहीं है, क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला है? क्या घुसपैठियों को जो है हम लोगों ने कभी बाहर नहीं किया? आप खुद ये यूपीए के सरकार में लगभग जो है 90,000 घुसपैठिए बाहर किए गए। ये बता दे पिछले 12 सालों में कितने घुसपैठिए बाहर किए? हाँ, इसमें जवाब देना जरूरी है अवधेश जी से, लेकिन ठीक है मैं और लौटूंगी दोनों के आसाम के पास, प्लीज चुनाव जो इंतजार है कीजिए। सिर्फ घुसपैठियों के मुद्दे पे लेकर मैं के आऊंगी ही दोनों के आसाम के पास। चुनाव पे कब्जा सर किया। प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल प्लीज। हाजी साहब देखिए, यहाँ पर सीएम योगी ने ये कहा कि इस्लाम की सबसे बुरी मौत दी गई है, इस्लाम की सबसे बुरी मौत दी गई है राजा सुहेल देव के द्वारा गाजी को। अब ऐसे में आक्रांताओं को जिस तरीके से शासक के रूप में दर्शाया गया, जिस तरीके से यहाँ पर पट्टी बांधी गई आंखों में, आपका टेक क्या होगा? आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए हाजी साहब। हाँ श्रेष्ठ जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बताइए। हाँ श्रेष्ठ जी, देखिए सबसे पहले तो देखिए मैं अवधेश भाई को करेक्शन करा दूं, क्योंकि महमूद गजनवी के भांजे थे सालार गाजी। और जो मुगल का आक्रांता की ये बात कर रहे थे, जो मुगल आक्रांता की बात कर रहे थे, वो बाबर उसका संस्थापक है, और जबकि महमूद गजनवी और मुगल उसका बहुत बड़ा फर्क है। सुन लीजिए अवधेश जी। और रही बात ये, मैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ अवधेश भाई, सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपनी भारत की सेना पे बड़ा फख्र है। हम जानते हैं कि कोई भी घुसपैठिया भारत के अंदर नहीं आ सकता। हमें तो अपनी सेना पे इतना फख्र है कि अगर हाजी नाजिम खान अपना सीना फाड़ के भी दिखा दे तो वो फख्र मेरा जो है पूरा भारत देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। हम लोगों को इतना फख्र अपनी सेना पे। लेकिन अगर ये कहते हैं कि घुसपैठिए आए हैं, तो देखिए 10 साल के करीब असम के अंदर भी हो गई है इनके बीजेपी की सरकार को, और लगभग 12 साल के करीब केंद्र में भी हो गई है। तो एक सार्वजनिक आंकड़ा पे ये पेश कर दें कि हाँ जी देखिए, यहाँ पर 2014 से लेकर 2026 के बीच में इतने घुसपैठिए आए हैं। हाँ। उधर जो है असम के अंदर भी एक आंकड़ा पेश कर दें कि यहाँ पर 10 साल के अंदर इतने घुसपैठिए आए और इतने घुसपैठियों को डिपोर्ट करा गया। तो जब घुसपैठियों को आप डिपोर्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि घुसपैठिया रहेंगे नहीं। और एक चीज और आई थी श्रेष्ठ जी, ये कहा गया था कि देखिए हम ये एसआईआर कर रहे हैं, एसआईआर में घुसपैठियों को चिन्हित करा जाएगा, जबकि एसआईआर जो है स्पेशल इंटेंसिव रिविजनल है, चुनावी प्रक्रिया है, बोर्ड का शुद्धिकरण की बात होती है। लेकिन यहाँ पर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि यहाँ पर घुसपैठियां? लेकिन एक आम धारणा होगी है श्रेष्ठ जी, जहां पर भी चुनाव होता है, चुनाव से पहले ये घुसपैठियां इतने चालाक हैं कि पता चलती है कि उस राज्य में पहले पहुंच जाते हैं चुनाव होने से पहले। तो ये घुसपैठिया तो बड़े चालाक है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भारत से ना एक भी घुसपैठिया भारत के अंदर न रहे, भारत घुसपैठिया मुक्त हो। लेकिन आखिर ये होगा तो होगा कैसे? लेकिन जब भी चुनाव आता तो ये घुसपैठिया एक्टिव हो जाते हैं, चुनाव खत्म होते हैं घुसपैठिया भी गायब हो जाते हैं। ये तो आपका अभी जो तक सवाल है, श्रेष्ठ ये हम लोगों को पता नहीं चल आते पाया। हैं बीजेपी के, इस पर मैं बीजेपी से जवाब जरूर लूंगी, लेकिन हाजी साहब एक अंतिम मेरा सवाल है आपसे, फिर मैं लौटूंगी अवधेश जी के पास, वो भी इंतजार कर रहे हैं। हाजी साहब देखिए, आक्रांताओं ने जो किया, यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा गया, और कहा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर सोमनाथ मंदिर तोड़वाने को लेकर जहां जहां बताया ये जा रहा है कि बहराइच में जब दफनाया गया गाजी को, उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है कि आक्रांताओं को इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़कर दिखाया है, तो देखिए एक सुनहरा मौका बीजेपी के पास है, इस बात से इनकार नहीं आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में क्या काट है आपके पास? मैंने टीएमसी से भी सेम सवाल पूछा था, आपसे भी मैं वही सवाल दोहराना चाहूंगी, क्या ऐसे में बीजेपी को जो तमाम यहां पर अवसर मिल जाते हैं उस पर कैसी तैयारी रहेगी? हाँ श्रेष्ठ जी, देखिए पुर्तगालिया भी तो घुसपैठिया थे। पुर्तगालियों ने भी तो भारत के अंदर नरसंहार करा था, कितने मंदिरों को तोड़े थे। और कश्मीर के अंदर राजा थे, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत भी घुसपैठिया थी, उन्होंने भी भारत के ऊपर किस तरीके से भारत के हर नागरिकों पर अत्याचार करा। तोड़े जाने का साफ तौर पर यहाँ पर समर्थन नहीं करते हैं, यानी कि आपके तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो हुआ वो गलत हुआ, और जिस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम किया गया यहाँ पर गाजी के द्वारा वो गलत है, राइट हाजी साहब? हाँ बिल्कुल। हाँ श्रेष्ठ जी, देखिए बिल्कुल, अगर हाँ जो देखिए मेरा मजहब इस्लाम भी ये कहता है कि अगर एक इंसान का कत्ल करने का मतलब है पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो देखिए हम लोग इंसानियत बचाने की बात करते हैं, और मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि एक साथ सब मिलजुल करें। अगर यहाँ पर अगर ये कह देना कि सालार गाजी ने
यहाँ पर हिंदुओं को कत्ल करा। तो देखिए यहाँ राजा महाराजाओं की लड़ाई हुआ करती थी, यहाँ पर ना तो हिंदू देखा जाता था ना मुस्लिम देखा जाता था। औरंगजेब के आपने सेनापति देखे होंगे लेकिन देखिए कौन है, धर्म कैसे अकबर के परिवर्तन सेनापति कराए गए देखे होंगे हाजी आपने साहब? कौन है, महाराणा प्रताप के जो है सेनापति आपने देखे होंगे कौन है। और तो और झांसी की रानी के जो सेनापति थे वो भी आपने गौस खान को आपने देखा होगा। तो ये तो एक राजाओं की एक ट्रेजेडी हुआ करती थी, जहां पे उनके अगर मुस्लिम शासक है तो उनके सेनापति हिंदू हुआ करते थे, और जहां हिंदू शासक है उनके सेनापति मुस्लिम होते थे। ये एक ट्रेजेडी होती थी उस टाइम पे। अगर आप अगर इसको ये कह दे कि हिंदू मुस्लिम वाला ना बात कर दे, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक नहीं तर्क नहीं गलत है। नहीं नहीं नहीं, इसके पहले जो आपने जवाब दिया वो बहुत सुंदर आपने जवाब दिया, लेकिन हाजी साहब अभी जो आप जवाब दे रहे हैं वो सही नहीं है। इससे मैं यहाँ पर आपको मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूंगी। देखिए अगर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, मंदिर तोड़ा गया, तो देखिए हिंदुओं में आक्रोश है ना गाजी साहब, हाजी साहब, यहाँ पर आक्रोश ये है कि आखिर सालार गाजी ने ऐसा क्यों किया, मोहम्मद गजनवी ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल का वो जवाब गलत दिया था जाएगा। श्रेष्ठ जी, वो गलत किया है इन्होंने। सालार गाजी ने, महमूद गजनवी ने बिल्कुल चलिए गलत बहुत करा। बढ़िया, हमारे ठीक भारत है की ठीक है ठीक है। ऐतिहासिक धरोहर है सोमनाथ मंदिर, आपने अपने वो जवाब नहीं को करने कंप्लीट चाहिए कर थे। दिया कि उन्होंने जो किया, उसने जो किया वो गलत है। ठीक है, संजय चक्रवर्ती जी बताइए, आप कब से इंतजार कर रहे हैं, बताइए क्या पॉइंट है आपके पास, फिर मैं लौटूंगी अवधेश जी के पास। देखिए पहली बात तो ये है कि जितना मंदिर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है, शायद अच्छा। ही किसी के शासनकाल में हुआ होगा। चाहे आप बनारस को ले लीजिए, चाहे अयोध्या को ले लीजिए, प्राचीन